Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about the electronegativity. First of all, what is electronegativity? The relative tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity of the atom. शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखने की प्रॉपर्टी को हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हम ये एग्जांपल लें HCl, इसमें HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, किसी भी एटम की वो प्रवृत्ति क्या शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखने की टेंडेंसी को हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। पीरियड में क्या वेरिएशन होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ को चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती रहती है? क्योंकि पीरियड में हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करते हैं तो आपका न्यूक्लियस का जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो जो न्यूक्लियस है वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली, ज़्यादा टाइटली होल्ड अप करके रखेगा। अब यदि हम ग्रुप की बात करने लगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होती रहती है। क्यों डिक्रीज होती रहती है? क्योंकि हमारा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ती जा रही है, तो जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वो उन्हें इतनी स्ट्रांगली, इतने टाइटली होल्ड अप नहीं कर पा रहा। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में हमारे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम हमारी डिक्रीज होती है। अब क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? फर्स्ट ऑफ ऑल, साइज ऑफ द एटम। Smaller atom has a greater tendency to attract the shared pair of electron toward itself and hence smaller atom has a greater value of electronegativity. जितना छोटा एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि छोटा होने की वजह से क्या है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी कम है, तो इस वजह से जितना छोटा एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, न्यूक्लियर चार्ज। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होती है उतना ही हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम ऑल्सो इंक्रीज। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी, उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती रहती है? क्योंकि हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट की जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एटॉमिक साइज घटता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया हमारा, तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा एज इट इज है, तो आपका एटम का, आयन का साइज घटता रहता है। तो इस वजह से हमारा जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी बढ़ती रहती है। जैसे हम ये एग्जांपल में देखें Fe, Fe2+ और Fe3+, इसमें Fe3+ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो Fe3+ की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी ज़्यादा हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसी भी एटम की। अब हाइब्रिडाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है? With the increase in percentage of s character in hybrid orbitals, electronegativity of the central atom also increase. जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल जो है हमारा न्यूक्लियस के पास होने की वजह से जो है उसका हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर हमारा s करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जैसे हम ये एग्जांपल लें CH4, C2H2 और C2H4, इसमें जो है आपका जो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp3, C2H2 का हाइब्रिडाइजेशन है sp और C2 और H4 का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो सबसे ज़्यादा s करेक्टर हमारा C2H2 के अंदर होगा, चूंकि sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 50% हमारा s करेक्टर है, तो इस वजह से C2H4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में हमारी सबसे ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल,
जो पॉलिंग ने स्केल दिया था उसे हमने कहा पॉलिंग स्केल. Linus Pauling proposed a scale of electronegativity. He considered the formation of AB covalent bond by the combination of half A2 and half B2. कहा कि AB कैसे बना, AB कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना, हाफ A और हाफ B ने मिलके हमारा एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया AB. His scale is based on the concept that bond dissociation energy of AB covalent bond is always greater than the geometric mean of the bond dissociation energy of A and BB covalent bond. इसका स्केल किस चीज़ के ऊपर बेस था कि जो हमारी ए बी कोवलेंट बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो हमेशा ज़्यादा है किससे, इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा ज़्यादा है. ए बी कोवलेंट बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या है, हमारी दोनों के ए और बी के डिसोसिएशन एनर्जी के ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा ज़्यादा है. तो मीन्स ई ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई ए इंटू ई बी बी का जो हमारा हाफ है. तो हमारा वेयर ई ए बी और ई ए बी क्या है, हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज हैं किसकी, ए बी ए और बी बी की, तीनों की हमारी. द डिफरेंस बिटवीन ई ए बी एंड ई ए एंड ई बी हाफ इज कॉल्ड द आयनिक रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड एंड इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए माइनस बी. दस डेल्टा ए बी कितना हो गया हमारा, ई ए बी माइनस ई ए इंटू ए बी का हाफ, और डेल्टा ए बी हाफ क्या हो गया हमारा, ई ए बी और माइनस ई ए इंटू ए बी का हाफ. तो अब हमारा डेल्टा ए बी हाफ क्या है, हमारा किसका मेजर है, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर का, किसका, ए बी कोवलेंट बॉन्ड का. तो डेल्टा ए बी हाफ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए बी कोवलेंट बॉन्ड. जैसे हमारा ए बी कोवलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो डेल्टा ए बी का हाफ भी हमारा बढ़ता रहेगा. फर्दर डेल्टा ए बी हाफ ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. फर्दर हमारा डेल्टा ए बी का हाफ कब बढ़ेगा, जब जो हमारा ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा, मीन्स एक्स ए माइनस एक्स बी बढ़ेगा. एक्स ए की हमने ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बी के कंपैरिजन में हमने ज्यादा एज्यूम की. Thus XA minus XB is directly proportional to delta AB का half, और XA minus XB is equal to K EAB minus EA into EBB का half. ये हमारा रिलेशन कहाँ से है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से. अब वहाँ वेयर K इज ए कांस्टेंट, K कांस्टेंट है हमारा, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.182 when bond dissociation energies are expressed in kilocalories. bond dissociation energies को हमने किस में लिया, किलो कैलोरीज में. Thus the above equation become XA minus XB is equal to 0.182 EAB minus EAA into AAB का हाफ और होल हाफ. एक्स ए माइनस एक्स बी क्या है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और ई ए बी जो है क्या है, हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है किसकी, ए बी कोवलेंट बॉन्ड की, और ई ए क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ए की, और ई ए बी क्या है, हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी. नेक्स्ट मिल्किन का स्केल. मिल्किन का स्केल हमारा किस चीज़ के ऊपर डिफरेंस है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, जो उन्होंने मिल्किन के स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एवरेज है किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का. इसके लिए उसने एक रिलेशन दिया, जो एक्स ए जो है हमारी ए की हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर की, एक्स ए इज इक्वल टू 0.374 ई आई ए प्लस ई ए, आई ई आयोनाइजेशन पोटेंशियल और ई ए है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो इनका जो एवरेज है वो हमारा प्लस 0.172 जो क्या है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की, और एक्स ए इज इक्वल टू 0.172 आई ई प्लस ई ए प्लस 0.72, जहाँ एक्स ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम ए की, आई ई आयनाइजेशन एनर्जी और ई ए है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये दोनों हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. नेक्स्ट एलरेड-रोचो स्केल. इस स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन एटम एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. इस हिसाब से क्या है, एलरेड-रोचो स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो मेजर है किस चीज़ का, मेजर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में है, एटम और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के, जो एटम में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका मेजर है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एलरेड एंड रोचो गिव्स द फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशन.
एक्स ए ए आर इज इक्वल टू 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 0.744। एक्स ए आर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए ऑन एल्डर रोचेल स्केल। जेड इफेक्टिव इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फर्दर जेड इफेक्टिव क्या है? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो हम यहाँ से आपका जेड इफेक्टिव निकालेंगे। जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू माइनस करके। अब इस जेड इफेक्टिव की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो इक्वेशन हमारी फर्स्ट क्या हो जाएगी? एक्स ए आर इज इक्वल टू 0.359 इंटू जेड ए माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 0.744। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या एप्लीकेशंस है? फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड. The ionic character in a covalent bond between two atoms arises due to difference in electronegativity of the combining atom to forms a covalent bond. आयनिक करेक्टर किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्यों आता है? तब आता है जब दोनों कंबाइनिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस आ जाता है। अब जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर परसेंट आयनिक करेक्टर होगा। अब उस परसेंट आयनिक करेक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए पॉलिंग ने एक रिलेशन दिया। वो क्या है? परसेंट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल पावर 1.4। एक्स ए और एक्स बी क्या है? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बीच में? एक्स ए और एक्स बी के बीच में। इस तरह से जहां एक्स ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स बी के कंपैरिजन में हमारी ज़्यादा है। अब इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिया हेनी और स्मिथ ने। ये क्या है? हमारा परसेंट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16 एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा रिलेशन किसके बीच में? परसेंट आयनिक करेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बीच में। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की हेल्प से किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का परसेंट आयनिक करेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म। किस तरह का बॉन्ड बनेगा ये भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स वुड डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कंबाइनिंग एटम। कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, इसके बेसिस पे उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। यदि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो क्या बनेगा? उन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन यदि उन दोनों कंबाइनिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.5 से ज़्यादा है तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो दो एटम के बीच में किस तरह का बॉन्ड बनेगा ये भी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही डिफाइन करेगी। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ bond angle. Higher the electronegativity of the central atom in a polyatomic molecule, higher would be the bond angle. जितनी ज़्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में उतना ही ज़्यादा हमारा बॉन्ड एंगल होगा। जैसे यदि हम H2O और H2S को कंपेयर करें तो H2O का बॉन्ड एंगल 104 है और H2S का 92.2 है। तो H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों है? चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जितनी हमारी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों होगा? This is due to the fact that the shared pair of electrons shifts toward the central atom which results greater bond pair repulsion in H2O. अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर के कंपैरिजन में हमारी ज़्यादा है तो जो है H2O के अंदर जो OH बॉन्ड है वो हमारा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो इस वजह से बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बढ़ जाएगा H2O के अंदर। तो जो है हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसके बेसिस पे हमारा बॉन्ड एंगल डिफाइन होगा कि बॉन्ड एंगल हमारा कम होगा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ग्रेटर इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर स्टेबल विद द एपी बॉन्ड। जितनी ज़्यादा दोनों कंबाइनिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हमारा स्टेबल बॉन्ड बनेगा। जैसे हम हेलोजन फैमिली में HX का एग्जाम्पल लें, हमने कंसिडर किया HF, HCl, HBr और HI। इनमें जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब हेलोजेंस के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा हमारा HF का। नेक्स्ट, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। The element with a higher value of electronegativity is non-metal while that of a lower value is a metal. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है वो हमारा नॉन मेटल है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है वो हमारा मेटल है।
तो हम जैसे ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहती है, तो इट मीन आपका जो है नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ते रहते हैं और मेटेलिक करेक्टर घटेगा। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट की तरफ है वो तो हमारे नॉन मेटल हैं, और जो राइट की तरफ है वो हमारे मेटल हैं। क्यों? चूंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहती है, आपका जो है मेटालिक करेक्टर बढ़ता रहता है। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, देयरफॉर मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। और यदि हम ग्रुप की बात करने लगे तो ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती रहती है, इस वजह से मेटालिक करेक्टर भी आपके घटते रहते हैं। तो जो टॉप में होते हैं वो आपके नॉन मेटल है, और जो लोअर में होते हैं ग्रुप में वो हमारे जो है मेटल है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू।